हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आज सारा ही सामान इधर उधर हो रहा है और जो डबल बेड है हमारा वो बाहर निकाल रखा है लॉबी में। पहले ये बैठक में लगाया था और अब दोबारा से फिर उसी जगह पे आ गया। और पता नहीं इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। सारा ही सामान मेरा तो है ना ऐसे ही ख़राब होने लग रहा है। पहले अभी यहाँ लगाया था जब बरसात हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और अब अंदर लगाने लग रहे हैं। और देखो कितना सामान मेरा ऐसे बिखरा पड़ा है। और आज सवेरी सवेरी ये बोल रहे थे कि है ना यहाँ ठंड लगती है बैठक में। और जो हमारे पीछे वाले कमरे हैं ना उसके साइड में कमरे बने हुए हैं पड़ोसियों के, तो दबा हुआ है, वहाँ इतनी ठंड नहीं लगती, बच्चों को भी सर्दी नहीं लगती। और बच्चे हैं ना बाहर मुंह निकाल के सोते हैं रजाई से, तो ठंड लगती है। और डुगू की भी थोड़ी तबीयत सी हो रही थी डाउन, और मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो ये करके ये बेड है ना यहाँ पे लगाने लग रहे हैं। और हम दोनों ही लग रहे हैं और सवेरी सवेरी आज है ना बस इस काम में लग गए हम। उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। पहले अपने इसको सामान को यहाँ पे लगाएंगे। और पता नहीं कब ये पीछे वाले हमारे कमरे बनेंगे, कब अच्छे से सामान सेट होगा। और अब तो है ना ऐसे दुर्गति हो रही है सामान की, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर ज़्यादा बरसात आ गई क्या पता फिर यहाँ से निकालना पड़े, कुछ नहीं पता। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे शिफ्ट करने लग रहे हैं, इसको बेड को यहाँ पे लगाने लग रहे हैं। और है ना हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये बेड वैसा है, छोटे टाइम में इतना सामान नहीं आता, काफ़ी सामान आ रहा था। इसके ये पलड़े से हैं और बहुत सारा ही सामान आ रहा था, इतने कपड़े आ रहे थे इसमें। और इसके नीचे है ना ईंटें लगाने लग रहा ताकि है ना झाड़ू निकाल ले आसानी से। और वहाँ ना बैठक में दोनों बेड थे ना, तो झाड़ू नहीं निकलती थी, बहुत दिक्कत होती थी। और वहाँ ना तो ये करके बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। और मैं ईंट लेके आ गई थी और ये लगाने लग रहे थे। और यहाँ पे है ना बच्चे भी सेफ रहेंगे, यहाँ इतनी सर्दी नहीं लगेगी। जैसे है ना हमारा ये एलईडी यहीं लगी है और ये टीवी भी देखते रहते हैं यहीं पे लेट के। और इसमें है ना बस एक फोल्डिंग बिछा रखा था ये वाले कमरे में। और जो फोल्डिंग था वो सिंगल वाला बिछा रखा है, जो डबल वाला ऊपर छत पे है, धूप में बैठते हैं ना तो वहाँ है। और उसमें है ना गद्दा भी डाल रखा है, वैसे तो गर्म रजाई भी है गद्दा भी है, लेकिन ये दोनों है ना एक जगह होते ही इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है ऐसे ही। और यहाँ ना हम भी बैठ जाते हैं और ये भी तो ही करके बेड लगाने लग रहे हैं। और देखो इतनी डस्ट हो रही है इन पे, फिर भी है कितनी मिट्टी सी जड़ने लग रही है। और इतना साफ सफाई करने के बावजूद भी पता नहीं ये कहाँ से आ जाती है। वैसे भी है ना अगर डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से हो ही रहे ना कमरों में फिर इतनी डस्ट नहीं होती। और बस ये सामान लगा के और फिर इसमें पहले बेड को सेट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें है ना सामान भी लगाना है दोनों बेडों में। और ये ना बहुत मुश्किल से हमें ना 1.5 घंटा लग गया था सामान लगाने लगाने में ये वाला। और बच्चे भी बेचारे ये भी मदद कराने लग रहे थे, सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। और सवेरी है ना एक बार तो झाड़ू लगा दी थी और अब दोबारा से फिर से है ना ऐसे ही दोबारा से लगानी पड़ेगी। और ये वाला कमरा है ना आप देखोगे कि दीवार की नीचे वाली साइड है ना सारे को पेंट उतरा हुआ है और तो ही करके डस्ट बनती है। और जो बाहर जो नया बना है ना वहाँ भी कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं है, ऐसे ही है। और बेड हमारा लग गया जैसे पहले लग रहा था ना ऐसे उसी जगह पे सेट किया है। और अब है ना इसके जो फोल्डिंग है ना उसको बाहर ही निकाल दूंगी मैं, बस बेड ही रखेंगे इस वाले रूम में। और जो ये इसके खाने से है ना इनको साफ कर लेंगे, साफ करके और फिर ये इसमें कपड़ा बिछा के फिर सामान लगाऊंगी मैं। और ये है इसके पीछे वाला जो ये सेट करना पड़ता है, काबले से बंद करने पड़ते हैं इसके। और मैं इसको साफ कर लूँगी यहाँ से झाड़ू से, अच्छे से फुल झाड़ू से अच्छे से साफ हो जाएगा ये। और उसके बाद ही सामान लगाएंगे इसमें। और इतने कपड़े निकले थे इसमें है ना 2-3 तो रजाई रखी हैं, दरी रखी हैं, चादरें रखी है गर्मी वाली। और जो मेरे सूट रहते हैं ना लेने देने वाले, जो जैसे कोई आ जाता है वो भी इसमें रखती हूँ मैं। और जो छोटे वाला बेड है उसमें भी काफ़ी सामान आया हुआ है। और वो बाहर वाले रूम में है। और वहाँ पे अब है ना सारे सोफे वहाँ पे लगाने पड़ेंगे दोबारा से, पहले छोटे वाले 2 रखे थे और अब वहाँ पे सोफे लग जाएंगे। जैसे कोई बाहर से आता है ना तो वो वाला रूम ठीक है उनके लिए। और बेडरूम होता है ना वो अंदर वाली साइड ही अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कब ये दोबारा से बनेंगे कमरे और फिर सामान लगेगा एक जगह।
और फिर सामान इधर उधर भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो जैसे बरसात होगी ना, क्या पता दोबारा से फिर से निकालना पड़े। ऐसे ही हमारी दुर्गति हो रही है बार बार से। और उसके बाद यहाँ सारी साफ सफाई करने के बाद नीचे कपड़ा बिछा के और जो भी ये दरी वगैरह थी, रजाई वगैरह थी, सारी यहाँ पे लगा लेंगे इस वाले पोर्शन में। और इसको है ना खोलना नहीं पड़ता है इतना। और जो वो जहाँ मैं सामान पकड़ाने लग रही हूँ ना, वो बाहर वाली साइड है, और वहाँ पे वैसे कपड़े रखेंगे हम जो सूट वगैरह होते हैं। और इस पे ये सारी दरी चादरें ये बिछाऊंगी मैं, सारी ये रखेंगे। और मैं ना बैठक से सामान लाती जा रही थी और ये लगाते जा रहे थे। और ऐसे ही बच्चे भी साथ में लग रहे थे और हम भी। और जो भी बेचने का सामान था ना, वो पहले ही निकाल लिया था। बस ये तो इनकी है ना, कुछ गर्म के कपड़े थे जो छोटे हो रहे हैं, वो भी बेचने पड़ेंगे। और यहाँ पे है ना सारे ये लगाने के बाद है ना अच्छे से दावने लग रहे थे। वैसे ये जो डबल बेड होता है ना, इसमें कम ही सामान आता है। सिंगल वाला होता है ना, उसमें ज़्यादा आता है। लेकिन वही है, वो सिंगल है, ये डबल है, बस तो ही करके इतना ही सामान आ जाता है, सेम ही रहता है। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि और भी ले आओ, और बच्चे भी लग रहे थे ढोने साथ की साथ में। और है ना वहाँ जहाँ ये पहले बेड बिछा रखा था ना, यहाँ बैठक में, तो वहाँ इन्होंने ना इतना कचरा फैला रखा था, इतने कागज वगैरह और इतने खिलौने गिर रखे थे, मेरे को पता भी नहीं था। और है ना दोनों बेड वहाँ पे लगे हुए थे, तो इतना ना आसानी से झाड़ू नहीं निकलती थी, फुल झाड़ू थी, फिर भी है ना कभी है ना कोणी बीत में लग गई, कभी बेड में लग गई, ऐसे ही अच्छे से नहीं निकलता था। और अब आसानी से झाड़ू भी निकल जाएगी और पोछा भी। और देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा बरसात ना हो ठंड में, और हमारा सामान यहीं पे लगे रहे। और अब एक साइड सामान लगाने के बाद दूसरी साइड सामान लगाने लग रहे थे, और ये भी थक गए थे। और जो साइड में फोल्डिंग रखा है जिस पे ये रजाई रखी है गर्म वाली, उसको मैं बाहर ही निकाल लूँगी, बाहर बिछा देंगे अगर कोई आए बैठ जाए। और बस यहाँ सामान लगाने के बाद फिर दोबारा से फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, और फिर खाना बनाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा। और अब सवेरी के फ्रेंड 7:30 होने को थे, और हम जल्दी उठ गए थे, जल्दी लगाने लग रहे हैं सामान। और यहाँ इतनी ठंड नहीं लगती, जो अंदर वाले रूम होते हैं ना, तो ही करके ये रिस्क लिया है दोबारा से यहाँ पे लगाने का। और मैं तो आपको बोल रही थी, पहले वीडियो डाल ली थी कि है ना अब तो जब घर बन जाएंगे तभी बेड लगाएंगे यहाँ पे। फिर पता नहीं कि समय कैसा होता है, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता रहता है, कि पहले भी सोचना नहीं चाहिए कि क्या होना है, ऐसे ही रहता है। और जब भी ये बनेगा ना तभी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पहले ही लग गया, सर्दी आई और ये यहाँ पे। और जो मेरी गर्म चादर थी है ना, जो दूसरे वाली वो थी, वो भी रख दी थी। और जो गर्मियों वाली चादर है वो भी साइड रखूँगी मैं। और जो भी ये मैट वगैरह थे, इसमें कमरे में ज़्यादा मैट नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि है ना पोछा लगाने में फिर दिक्कत आती है इसलिए। और सारा सामान यहाँ पे लगाने के बाद और फिर वहाँ बैठक की भी साफ सफाई करनी है। और बेड पे गर्म वाली बिछाई बिछा दिया, और कंबल भी गर्म रख दिया। और जो ये यहाँ पे फोल्डिंग बिछा रखा था ना, गद्दा डाल रखा है इस पर, और इतना बाहर निकाल लूँगी मैं, लोबी में बिछाऊंगी। और जो इसकी गर्म रजाई है ये वहाँ बैठक में जो सिंगल वाला बेड है ना, वहाँ पे रख दूँगी। जैसे कि भजन सिमरन करते हैं ना, तो वहाँ बैठ जाते हैं। और जो ये वाला फोल्डिंग है इसको बाहर बिछा दूँगी मैं। और अब आ गई थी बैठक में, और यहाँ ना इतना डस्ट हो रही थी, बेड के नीचे है ना ठीक से झाड़ू नहीं लगती थी। और यहाँ की सारी साफ सफाई करूँगी। और यहाँ पे ना दोनों बेड एक साथ लगा रखे थे, थोड़ा सा गैप था, लेकिन है ना ठीक से झाड़ू नहीं लग रही थी। और ऐसे ही फिर भी काफ़ी है ना डस्ट हो रही थी यहाँ।
और सारा है ना ये बाहर वाला भी दरवाज़ा खोल रखा है, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दूंगी इसका कचरा, और थोड़ा जो अंदर वाला जाली वाला दरवाज़ा लग रहा है ना वहाँ निकाल दूंगी। और सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे सोफे लगाऊंगी मैं। और सारा जितना भी कचरा था वो बाहर निकाल लिया था। और ये जो जितना कचरा है इसको है ना यहीं से उठा लूँगी, और फिर बाद में है ना पूरी लॉबी की बाद में सफाई करनी पड़ेगी, सारे को झाड़ू लगाना पड़ेगा। और है ना सवेरे जब मैं 5 बजे उठी ना तब एक बार तो झाड़ू लगा दी थी, पहले प्रोग्राम नहीं था बेड निकालने का, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ ठंड लगा तो फिर हमने दोनों ने यहाँ निकाल ही लिया ये बेड। और जो ये दरवाज़ा है ना टकता नहीं है, यहाँ पे ईंट लगा रखी थी, जो इसकी मशीन वगैरह है ना वो नहीं लगा रखी, जो जिससे कि ये खुला रहता है। और सोफे को ना एक साइड कर लूँगी, बाद में लगाऊंगी, पहले पोछा लगाना पड़ेगा अंदर। और पोछे से ना सारा साफ़ हो जाएगा, साफ़ होने के बाद और फिर इस सोफे को लगाऊंगी। और अब लगाने लगी थी पोछा, पोछा लगाने के बाद फिर जो सोफा बड़ा बार था ना उस पर चादर डाल रखी थी बेड शीट वाली, क्योंकि पूरा कवर कर रखा था। लेकिन इस वाले कमरे में ना इतना डस्ट नहीं रहती, तो ये जो इसके सोफे के कवर है ना यही लगा के और फिर इसका पूरा सेट लगा के फिर ही लगाऊंगी मैं यहाँ पे सामान। और फिलहाल तो मैं ऐसा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बाद में सारा सामान सेट करूँगी मैं। और अंदर हूँ मैं तो इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन ठंड काफ़ी हो रही है, धुंध पड़ी हुई है बाहर भी। और कल भी सूरज है ना पूरा 12-1 बजे निकला था थोड़ा सा, और फिर ही थोड़ा सा दिन साफ होया था और कपड़े भी फिर सूखे थे। और जो इसके बड़े वाले सोफे के जो कवर है वो भी निकाल लिए थे, और ये कवर यहाँ पे लगा देंगे, तब तक मैं बाहर को झाड़ू निकाल लूँगी और फिर खाना भी बनाना है नहाने के बाद। और यहाँ ये मेज़ है ना ये अंदर रखी थी और इसको साफ़ करने लग रहे थे, इसको भी बैठक में रखूँगी मैं, जैसे कि कोई भी गेस्ट वगैरह आता है ना तो वहीं आके बैठते हैं। और जो ये सोफ़े का पूरा सेट है ना वहाँ पे लगा के, और इस मेज़ पे जो फ्लावर रखा था वो धो लूँगी मैं, उसको है ना वहाँ बाथरूम में रख दिया था धोने के लिए। और फ्रिज पे रखा था एक फूल, वो भी निकाल लिया था। और ये 3-4 सेट थे फूलों के, वो सारे वहाँ बाथरूम में रख दिए थे। और यहाँ पे मेज लगा दी थी, उसके बाद इसको एक कपड़े से साफ़ कर लूँगी, बाकी ये साफ़ सुथरी थी, इसको अंदर रखा हुआ था। और उसके बाद जो सोफ़े के ये कवर है ना ये लगा देंगे और मैं बाहर से साफ़ कर लूँगी, पूरी लॉबी में झाड़ू लगा लूँगी। और फिर नहा के फिर खाना भी बनाना है। और फ्रेंड अब सुबह के है ना 8 बज गए थे, और 9-9:30 बजे तक ये भी ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए खाना भी बनाना है। तो तब तक ये यहाँ का कर लेंगे और मैं बाहर झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद फिर नहा के फिर खाना बनाऊँगी। और सब्जी तो सवेरे बना दी थी, बस रोटियाँ सेकनी है, और साथ के साथ में दे दूँगी इनको रोटियाँ भी। और जो ये बेड पे है ना जो पिल्लो वगैरह पड़े हैं, जो ये इनके बच्चों के टेडी बियर हैं, इनको बाद में सेट करूँगी मैं। और तभी के लिए ये बस सोफ़े लगा दिए हैं, यहाँ की थोड़ा साफ़ सफाई सी हो गई है क्योंकि ये बाहर रखे थे, और इसको बाद में लगाऊंगी मैं। और यहाँ से ये मेज़ भी सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। और सारा देखो ये वाला रूम कुछ इस तरीके से दिखा है ये लगने के बाद। और अब मैं लॉबी में यहाँ झाड़ू लगाने लग रही हूँ। और जितना भी कचरा था जो मोटा मोटा सा था सारा उठा लिया था, और यहाँ सारी झाड़ू लगा के और फिर ही मैं नहा के फिर खाना बनाऊंगी फ्रेंड। और आप सभी भी लाइक शेयर कमेंट करना, जो भी नया है तो सब्सक्राइब